दोस्तों, जीएसटी को लेकर बड़ी खबर सामने आ रही है। 22 सितंबर से नया जीएसटी स्ट्रक्चर लागू हो सकता है और ये मिडिल क्लास के लिए बहुत अच्छी खबर है, क्योंकि रोजमर्रा के सामान जैसे तेल, साबुन, टूथपेस्ट अब हमें थोड़े सस्ते मिल सकते हैं। लेकिन जरा मार्केट के कॉन्टेक्स्ट में बात करें तो फिलहाल तीन बातें सबसे ज्यादा चर्चा में हैं। पहला, लोग मान रहे हैं कि जीएसटी घटने से एफएमसीजी प्रोडक्ट्स की डिमांड जबरदस्त बढ़ेगी, क्योंकि जब सामान सस्ता होगा तो खरीदारी भी बढ़ेगी। दूसरा, टैक्स बढ़ने की अटकलों की वजह से कहा जा रहा है कि तंबाकू सेक्टर पर दबाव आ सकता है। तीसरा, ऑटो सेक्टर में उम्मीदें बंध गई हैं कि टैक्स घटने से सेल्स में तगड़ा बूस्ट मिल सकता है, खासकर मिड सेगमेंट और टू व्हीलर में। अब देखो सर, स्टॉक्स के अंदर चाल तो बन सकती है, लेकिन ये काफी स्पेसिफिक होगी, क्योंकि अभी बहुत कम ऐसे स्टॉक्स हैं जहां रिस्क एंड रिवॉर्ड रेशियो फेवरेबल है। कई स्टॉक्स ऐसे भी हैं जो अभी ऊपर दिख रहे हैं, लेकिन जीएसटी के असर के बाद उनमें काफी तेज गिरावट आ सकती है और वो 25 अप्रैल के लेवल्स या उससे भी नीचे जा सकते हैं। इसलिए स्टॉक्स का चुनाव सोच समझकर करना जरूरी होगा। कौन से स्टॉक्स में बड़ा मूव बन सकता है, उस पर हम आगे डिटेल में चर्चा करेंगे। लेकिन उससे पहले न्यूज़ को थोड़ा डिटेल में एनालाइज कर लेते हैं और शुरुआत करते हैं एफएमसीजी सेक्टर से। अभी बहुत से लोग सोच रहे हैं कि जीएसटी कम होने से एफएमसीजी की डिमांड बढ़ जाएगी। लेकिन भाई, ऐसा थोड़ी हो जाएगा कि शैम्पू सस्ता हुआ तो लोग दिन में 5 बार बाल धोने लगेंगे, या फिर चाय में चीनी दोगुनी डाल देंगे, या हर डिश मक्खन में ही बनाएंगे। एफएमसीजी ऐसे प्रोडक्ट्स होते हैं जिन्हें आप उतना ही इस्तेमाल करते हो जितनी आपकी ज़रूरत होती है। हाँ, आप इतना ज़रूर कर सकते हैं कि थोड़ा प्रीमियम प्रोडक्ट्स की तरफ शिफ्ट हो जाएं, लेकिन कंजम्पशन डबल तो नहीं होगा। शॉर्ट टर्म में अगर ऊपर की चाल बनती है तो उसका फायदा उठाया जा सकता है, लेकिन एफएमसीजी में लॉन्ग टर्म की सोच मत रखना, क्योंकि बड़े स्ट्रक्चर में संभावना यही है कि एफएमसीजी अपना बड़े टाइम फ्रेम का टॉप लगा चुका है, जिसका अपडेट मैंने आपको पिछले साल 63,000 के लेवल्स में दिया था। वीडियो अब भी चैनल पर है, जाकर देख सकते हैं। फिलहाल एफएमसीजी में सी वेव की एक अच्छी अपॉर्चुनिटी है जिसका फायदा हम ले सकते हैं, लेकिन टाइम से बेचकर निकलना जरूरी है, क्योंकि सी वेव पूरी होते ही ये फिर से नीचे काटेगा। और वैसे भी स्टॉक्स में तो खेल चल ही रहा है। चलो अब चार्ट पर नजर डालते हैं। और अभी आपके सामने पहला चार्ट खुला है डाबर का, और आपको याद होगा तो इसको इसी कैंडल में डिस्कस किया था, बिल्कुल बॉटम में। यहां पर छोटे टाइम फ्रेम में हमें कंफर्मेशन मिली थी और तभी हमने 100% का लेवल डिस्कस किया था जहां तक की चाल बनी। अब सबसे पहले हम इन लेवल्स को हटा देते हैं क्योंकि इनका अब कोई काम नहीं है, और हम लगा लेते हैं रिट्रेसमेंट। और अभी इसके अंदर दो लेवल्स इंपॉर्टेंट हैं। पहले तो डेली टाइम फ्रेम की 200 ईएमए और दूसरा 38% का लेवल, जहां पर अभी प्राइस ने एक बार सपोर्ट लिया है। अगर इन लेवल्स के नीचे प्राइस जाता है तो पहले एक बार वेट कर लेना, फिर या तो हम 61% में एनालाइज करेंगे या तो जब प्राइस वापस से ऊपर आएगा तब देखेंगे। अभी छोटे टाइम फ्रेम के अकॉर्डिंग प्राइस करेक्शन में है। अगर हमें कंफर्मेशन मिलेगी तो अभी के लिए 61% का लेवल खुल जाएगा, और अभी प्राइस में बड़े टाइम फ्रेम में यही लेवल्स फॉलो होंगे। तो नेक्स्ट चार्ट देखते हैं, हिंदुस्तान यूनिलीवर। इसको भी हमने बॉटम में ही डिस्कस किया था और इसके अंदर 81% का लेवल डिस्कस किया था, जिसके आसपास की लेग एक बार ये मार आया है और दूसरी बार भी उसी लेवल के पास आ गया है। इसमें फ्रेश एंट्री नहीं है, लेकिन अगर पहले से है तो ट्रेंड लाइन के स्टॉप लॉस के साथ देख सकते हैं और टारगेट के लिए इन लेवल्स को फॉलो कर सकते हैं। नेक्स्ट चार्ट देखते हैं, आईटीसी। इसको भी हमने डिस्कस किया था और ये बात करी थी ये डेली की एवरेज के ऊपर निकलेगा तो इसमें भी ऊपर का खेल हो सकता है, लेकिन ये ना ऊपर निकला और ना ही इसमें ऊपर का खेल हुआ, लेकिन इसका स्ट्रक्चर खराब नहीं हुआ है। अभी देखोगे तो 100% के लेवल के ऊपर है और 25 अप्रैल से जो चाल बनी थी उसमें रिट्रेसमेंट लगाते हैं तो उसके भी 81% के पास में है, और जब तक इन लेवल्स के ऊपर है तब तक इसे देख सकते हैं। अगर इन लेवल्स के नीचे जाएगा तब वेट करेंगे, और अगर यहां से रिवर्सल आता है तो हमें पैटर्न कंफर्मेशन का ध्यान रखना है और साथ में डेली की एवरेज का। अगर कंफर्मेशन मिल गई तो फिर 38% के आसपास की चाल देखने को मिल सकती है। स्टॉप लॉस 100% का ही रहेगा, क्योंकि इसके नीचे फिर 5-10% की डाउनसाइड खुल जाएगी। और अभी वैसे जीएसटी के अकॉर्डिंग देखोगे तो सबको लगेगा इनमें बड़ी गिरावट हो सकती है, क्योंकि टबैको सेक्टर में टैक्स 28% से बढ़कर 40% हो सकता है। लेकिन ये प्रोडक्ट्स वो हैं जिनके साथ आदमी कॉम्प्रोमाइज नहीं करता है अगर वो एडिक्टेड है। अगर आप में से कोई टबैको खाता है तो वो अपना रिव्यू कमेंट बॉक्स में दे सकता है। अब बात हम कर लेते हैं ऑटो सेक्टर की।
अभी लोगों को लगता है कि जीएसटी घटने से कारों की डिमांड बढ़ जाएगी, लेकिन जरा सोचिए, क्या सच में ऐसा होगा? कार कोई चॉकलेट या मोबाइल नहीं है कि कीमत थोड़ी कम हुई और लोग लाइन लगा दें। कार तभी खरीदी जाती है जब आपके पास पैसों के साथ साथ उसकी जरूरत भी होती है। अगर आपको कार चाहिए और बजट है तो आप 15 लाख की भी लेंगे, और अगर आपकी जरूरत और बजट ज्यादा है तो 50 लाख की भी। हाँ, जीएसटी घटने का एक फायदा जरूर मिलेगा। जब भी नई कार लेंगे वो थोड़ी सस्ती मिल जाएगी, या फिर जो लोग बेस वेरिएंट लेने का सोच रहे थे वो अब शायद हायर वेरिएंट ले पाएंगे। लेकिन ये मान लेना कि सिर्फ 1-1.5 लाख सस्ती होने से डिमांड में बूम आ जाएगा, ये बस एक हाइप है। कार वही खरीदेगा जो पहले से उसे अफोर्ड कर सकता था। और अब हम बात कर लेते हैं निफ्टी ऑटो की। 2 महीने पहले ही मैंने पूरा खेल बताया था कि इसमें ऊपर की चाल बनने वाली है। एक बार उस वीडियो को जरूर देख लेना, क्योंकि वहां मैंने डिटेल में समझाया है, सारे टाइम फ्रेम के लेवल्स के साथ। और अभी ये सेक्टर बहुत बड़े टाइम फ्रेम का टॉप लगा रहा है। फिलहाल के लिए आप डेली की एवरेज का ध्यान रखें, क्योंकि अगर ये उसके नीचे गया तो कांड हो जाएगा। ऑटो सेक्टर के अंदर इस समय सिर्फ एक ही स्टॉक है जिसमें रिस्क एंड रिवॉर्ड रेशियो भी फेवरेबल है और उसके अंदर बड़ी चाल भी बन सकती है, और वो स्टॉक है टाटा मोटर्स। इसको हमने 920 के लेवल में डिस्कस किया था। अगर ये लेवल ब्रेक हुआ तो फिर बड़ी गिरावट होगी जो कि हमने देखी, और अब ये वापस से बाय बन रहा है। करंट एरिया में हमें एबीसी की करेक्शन दिख रही है, लेकिन यहां पर अभी तक पैटर्न कंफर्मेशन नहीं हुआ है। अगर पैटर्न कंफर्मेशन मिल गई तो फिर ये ऊपर कंटिन्यू हो जाएगा, और अगर नहीं मिली तो हमें यहां पर फ्लैट करेक्शन मिलेगी, या फिर आसान शब्दों में बोलूं तो एक साइडवेज करेक्शन, जिसके बाद प्राइस ऊपर निकलेगा। और इसके अंदर अभी हमें अप्रॉक्स 61% के पास की चाल देखने को मिल सकती है। बस अभी ये देखना पड़ेगा मौका यहीं से बन रहा है या एक करेक्शन के बाद, जिसका पता 2-3 दिन में चल जाएगा। और अभी यहां पर डेली की 200 EM अभी आ रही है, इसका ध्यान रखना, क्योंकि ये एवरेज इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेगी। नेक्स्ट चार्ट देखते हैं, भारत फॉर्ज। इस स्टॉक के ऊपर ध्यान रखना है, क्योंकि इसके अंदर दिख रहा है यहां पर 5 वेव की फॉर्मेशन हुई है। उसके बाद सेकेंड वेव की करेक्शन चल रही है, और अगर ये काउंट सही है तो इसमें बहुत बड़ी चाल बननी है। लेकिन अभी के लिए हम 81% का ही टारगेट लेकर चलेंगे, और वैसे ये लेवल भी 50% से ज्यादा ऊपर है। लेकिन इसमें कुछ बातों का ध्यान रखना है, जिसमें से पहला, जब आप इस ऊपर की चाल में रिट्रेसमेंट लगाते हो तो 61% का लेवल आ रहा है 1068 की प्राइस में। इसके ऊपर ही हमको काम करना है। इस लेवल के अगर नीचे जाता है तो पहले एक बार वेट करना है। एनालिसिस तब तक वैलिड रहेगी जब तक प्रीवियस लो ब्रेक नहीं होता, लेकिन हम काम 61% के ऊपर ही करेंगे। अगर हमें एक नया लो मिल जाता है तो पैटर्न कंफर्मेशन का एरिया बन जाएगा 1200 के पास में, जिसके पास में डेली की 200 EM भी है। और जितने भी स्टॉक्स हमने डिस्कस किए हैं जिनमें ऊपर की चाल बनी है या बन सकती है, सब में यही ट्रेडिंग सेटअप बना है जो हमने वीआईपी मेंबरशिप में डिस्कस किया है। और ये सेटअप उनके लिए है जिन्हें एलियट वेव नहीं आती है, और इस सेटअप से आराम से 20-30% के स्विंग मिलते हैं, और जल्द ही इस सेटअप को आपके साथ भी डिस्कस करूंगा। और एक न्यूज और थी, 30 सितंबर से इंडेक्स में बदलाव होने वाला है। हीरो मोटोकॉर्प और इंडसइंड बैंक निफ्टी से बाहर होने वाले हैं। और ऐसा बहुत बार होता है, जब कोई स्टॉक इंडेक्स में शामिल होता है तो उसके अंडर परफॉर्मेंस का टाइम शुरू हो जाता है, और जब कोई स्टॉक इंडेक्स से बाहर होता है तो उसकी बॉटम लग जाती है। इसलिए इंडसइंड बैंक में भी नजर बनाए रखो, बहुत लंबे टाइम से इसमें अंडर परफॉर्मेंस चल रही है। अगर 38% के नीचे जाएगा तब एक बार वेट करना है, क्योंकि इसके नीचे फिर बहुत बड़े लेवल्स खुलेंगे। तो आज की वीडियो को हम यही खत्म करते हैं, और जाने से पहले छोटा सा डिस्क्लेमर दे देता हूं। इस वीडियो में किसी भी तरह की बाइंग सेलिंग की रिकमेंडेशन नहीं है। जिन भी चार्ट्स को हमने देखा है उन्हें एजुकेशन पर्पस के लिए देखा है। अगर इसके बेसिस में आपको कोई भी डिसीजन लेना है तो उससे पहले सोच विचार जरूर करना है, खुद भी चार्ट को एनालाइज करना है। यहाँ पर किसी भी तरह की रिकमेंडेशन नहीं है।